कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट हम जानते हैं कि कैसे। तो सर आप भी देख लो ना, स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे हैं। वैसे वीडियो भी है, पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो पहले देख लेना, नंबर सिस्टम बाद में करेंगे हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस पहले देख। सर आप मुझे वीडियो नहीं भेजे थे सर। कौन सा वीडियो चाहिए था बेटा? आप मुझे मैसेज करोगे तो तब तो समझ में आएगा ना, मुझे याद नहीं रहता है बेटा, इतने बच्चे हैं। ठीक है सर। आपको कोऑर्डिनेट का वीडियो चाहिए था? यस सर, मैंने कोऑर्डिनेट तो आपने कोऑर्डिनेट सर मैंने सारी कोऑर्डिनेट तो क्लासेस आपने अटेंड की थी उसकी सर। शुरू से स्टार्ट किया ना, 2 ही क्लास तो खत्म हो गया था इसमें। हाँ सर। हाँ, तो इसका नहीं चाहिए मतलब, है ना? नहीं सर। सर मैं अभी न्यू ठीक है। सर वो वीडियोस मिल सकते हैं क्या चैप्टर से? आपको जो दिया था वीडियो उसने वो आपने देख लिया ना? जैसे हाँ आपको सर, देख लिया। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के उसमें डाउट आ रहा था, तो वो वहां से क्लियर हो गया कैसे कन्वर्जन करना है? सर वो टर्मिनेटिंग का नहीं। उसमें कन्वर्जन बताया ना मैंने, कैसे कन्वर्जन करना है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का। नहीं सर, आपने नहीं बताया था उसमें, वो तो नहीं था सर, वो यूट्यूब वाला था। हाँ, यूट्यूब वाला ही, मतलब मैंने इसको यूट्यूब में डाला, मतलब वो डायरेक्ट शेयर नहीं हो रहा था, तो आपके लिए इसको यूट्यूब में डाला। चलो ये वाला पहले देखिए। ये कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि एक पॉइंट x1 y1 दिखाते हैं और दूसरा पॉइंट, मतलब ऐसे 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 डिनोट करते हैं ना, 2 कोऑर्डिनेट में आता है ना आपको, 2,3 को कैसे डिनोट करते हैं पता है? 2,3 मतलब x में 2 और y में 3, तो ये हो गया 2। क्लियर है ना ये एक पॉइंट हो गया P, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कुछ है, समझ लो 5,4। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हमको चाहिए, ठीक है ना? तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, एक पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय रूट ओवर, तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इज गिवन बाय x2 माइनस x1, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, दोनों के y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर है फॉर्मूला? तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे? डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का x, मतलब 5 - 2 कर देंगे डायरेक्ट, 5 - 2 है ना, इसका x5 और इसका x2। तो 5 - 2 कितना हो गया? 3, प्लस 4 - 3 कितना हो गया? 1 स्क्वायर, तो रूट ओवर 10। ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस। क्लियर है? अब इसका प्रूफ भी अगर हम चाहे तो देख सकते हैं कि ये ऐसा कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग करते हैं। समझ में आया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं? तुषार समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब इसका अपने को प्रूफ अगर चाहिए तो हम कर सकते हैं प्रूफ। ठीक है, ऐसा भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट P हो गया, ये वाला, ये पॉइंट Q हो गया। ये 2 पॉइंट है, डेट इज x1 y1। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है x2 y2। ठीक है श्वेतांग, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब हमको PQ निकालना है ना? यस सर। इसको तो हमने ये किया कि ये वाले लाइन को ज्वाइन करके राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा? y1 होगा कि नहीं? P पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब P पॉइंट को हमने x एक्सिस में कितना चला है x1, और y एक्सिस में कितना चला y1, तब ये जाके x1 y1 हुआ। तो ये वाला डिस्टेंस y1 है, सबको पता है।
सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कितना है, y2 है, सबको पता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके इसमें y1 माइनस हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे दूं m या r, तो QR कितना हो जाएगा, क्लियर है सबको। सिमिलरली ये x2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, x2 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, x1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला लाइन x2 माइनस x1 होगा। मतलब अगर हम PR की बात करें, PR, तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है PQR, उसमें PQ चाहिए, PQ चाहिए, PR पता है, QR पता है, तो ऑब्वियस सी बात है, विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम इज PQ स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर PR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर QR स्क्वायर, ठीक है। उनको PQ की वैल्यू चाहिए, तो PQ इक्वल टू रूट ओवर PR और QR की वैल्यू रख देंगे। तो PR क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR क्या है, ठीक है। क्लियर है Yes, sir. श्वेतांक, अच्छे से क्लियर है अभी क्यों आया फॉर्मूला। Yes, sir. बस तो इसी बेसिस में क्वेश्चंस है उसमें जो हमको करने हैं। प्लॉट द फॉलोइंग, प्लॉट करना तो आता ही है ना, कि प्लॉट करना है पॉइंट, क्वाड्रेंट पता है ना। इसमें बोला सो दैट द पॉइंट्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, तो सारा डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर सब स्क्वायर इक्वल आ गए तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें 90 डिग्री दिखाने के लिए वो भी इक्वेशन है, ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो 6 माइनस, पहले से माइनस है तो 6 माइनस माइनस 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर, और 5 माइनस 3 2, तो 10 स्क्वायर 100, 2 स्क्वायर 4, तो रूट ओवर 104, ठीक है ना। क्लियर है डिस्टेंस फॉर्मूला। और क्या डाउट है सिद्धांत, और कोई डाउट है। नहीं सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया। एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है। अच्छा, तो ये चैप्टर भी करके आने बोला था ना आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन। नहीं सर। लीनियर इक्वेशन हमारी क्या बात हुई थी, कोऑर्डिनेट हम कर लिए हैं, लीनियर इक्वेशन आप लोगों को सबको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो कब करोगे फेस टेस्ट है, परसों कब करोगे ये चैप्टर। हाँ सर थोड़ा बहुत आता है बस। इसमें वही है सब्स्टिट्यूट, चलो चलो कोई भी एग्जांपल उठाओ। ग्राफ तो आता ही है, सर ग्राफ बस तो ड्रॉ करना इक्वेशंस आता ही ही है, आएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। वर्ड प्रॉब्लम ही आएगा। ओके सर। चलो वर्ड प्रॉब्लम तो करे हुए हो आप लोग पहले, करके दिखाओ एक आध प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 और करके दिखाओ, 7 8 करके दिखाओ जल्दी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो भी दो चीज पूछी रहती है हम उसको एक्स एंड वाई अज्यूम करते हैं, और एज पर क्वेश्चन हम इक्वेशन राइट करते हैं, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स या वाई को इक्वल करके फिर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है ना। क्लियर है। चलो करो, एक आध प्रॉब्लम नहीं बनता है तो मैं समझाता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करना है समझ में आ जाएगा। और
सर x इक्वल्स टू 8y ले सकते हैं ना पहले में। हाँ ले सकते हैं। x इक्वल टू 8y, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8। 1:8 रेशियो में मिक्स है। सेट अप एन इक्वेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। फ्रॉम द ग्राफ रीड अबाउट द हाइड्रोजन। ग्राफ वाला है ना, आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम करना है, तो ऐसा करो 9th करो, 9th सर 8 9th करो, 8 9th। सर ग्राफ तो नहीं दे रहे, हाँ बोलो। सर मुझे ग्राफ बनाना नहीं आता है इसमें। ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है। और क्या पूछना है? अभी मैं टेस्ट में वैसे लीनियर इक्वेशन आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। इसको हम आराम से कर लें, आराम से आप लोग बना लो। पहले अभी टेस्ट के लिए कर लो। टेस्ट के लिए मोस्टली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ही आएगा, मोस्टली मतलब 80% आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, पॉलिनोमियल एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम हमने जितना भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत लॉग भी पढ़ा है ना उसमें। लॉग बहुत कुछ सर पढ़ा है, वो लेकिन लॉग के एक आध दो कुछ। हाँ हाँ बोलो। सर, मैं भी वही सर, लॉग भी आ सकता है ना, एक दो क्वेश्चन। आ सकता है, एक दो क्वेश्चन आ सकता है। सर और वो उसका कैसा रहेगा, मतलब पेपर नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं? नेगेटिव मार्किंग बताते, उसमें लिखा रहेगा बेटा। ओके सर। सर पॉलिनोमियल में सर क्वाड्रेटिक और सर जो कांस्टेंट है सर, उसके अलावा लीनियर, उसके अलावा सर कुछ और भी आएगा, क्यूबिक और बाकी सब? हाँ क्यूबिक, ऐसा अलग से क्यूबिक नहीं होता ना, पॉलिनोमियल के अंदर ही आ जाता है क्यूबिक के कुछ क्वेश्चन। अब जैसे रिमाइंडर थ्योरम में, तो रिमाइंडर थ्योरम में अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो उसमें क्यूबिक दे देता है, तो क्या करना है, एक्स के जगह जैसे x-2 से डिवाइड करना है, तो एक्स के जगह क्या रखना है, 2 रखना है बस, है ना। तो उसमें तो आते हैं, पैकेज में भी है उसमें क्यूबिक के क्वेश्चन, ठीक है ना। यस सर। मतलब ऐसे पर्टिकुलर जो इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं हमने, सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक और लीनियर ही पढ़ा है। बट ऐसे पॉलिनोमियल में तो डिग्री 4 डिग्री 3 सब आएगा, है ना। नहीं सर, मैं रिमाइंडर और फैक्टर इक्वेशन थ्योरम में की अगर बात करूं सर, जैसे आपने जो टेस्ट लिया था सर, उसमें जो नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए थे, तो सर वो वैसा ही क्या हम क्यूबिक एक्स्ट्रा में भी पढ़े कोई थे। था? क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, इक्वेशन अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। यस सर। वो तो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है, सब चीज हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, दिस ऑल थिंग्स आर द एक्स्ट्रा, मतलब 10th का है। नेचर ऑफ रूट भी नहीं आता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी नहीं है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये भी नहीं है। बट पॉलिनोमियल के अंदर आता है, चीजें हैं 9th तक मिला के पॉलिनोमियल के अंदर आता है, इसलिए हम सब पढ़ा देते हैं। यस सर। सर क्वेश्चन 8 हो गया। सबसे हो गया। सर 9th हो गया। 9th भी होगा। तो ये चैप्टर में ग्राफ एक बार मैं ड्रॉ करना, चलो अभी बता देता हूँ जिसको ग्राफ नहीं आता है। ग्राफ तो ड्रॉ करना बेटा हम बहुत पहले भी पढ़े हैं। दिव्यांशी आपको नहीं आता? कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रही थी। नाम बोलिए, मैं देख नहीं पा रहा। प्रथा। अच्छा ठीक है। ग्राफ कैसे, जैसे हमको बोला है 2x + y = 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो हम y को आउटपुट ले लेते हैं, मतलब y = 3 - 2x ऐसा लिख लेते हैं ना। फिर एक ऐसा टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। टेबल बनाते हैं। अब x की क्या वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू आएगी ये देखना है। तो x = 1 रखने पे y कितना आ रहा है, 3 - 2 1 आ रहा है कि नहीं। x = 0 रखने पे y कितना है, 3 आ रहा है। x = क्या रखे अब, -1 रखेंगे तो 2 और 3 + 2 5 आ जाएगा, -1 5 आ रहा है। x = 2 रखने पे 2 × 2 4, 3 - 4 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ऐसा करके पॉइंट बन गया, 1, 1 एक पॉइंट बना, है ना। 0, 3 एक पॉइंट बना, -1, 5 एक पॉइंट बना, 2, बस इसको हम कोऑर्डिनेट में ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ में, और फिर मिला देते हैं। लीनियर का ऐसे ही बनता है ग्राफ, कोई भी ग्राफ ऐसे ही बनता है। फिर क्या करो बंदा बाद में पता चल जाए। क्वाड्रेटिक का भी ऐसे ही बनाना है। तो 1, 1 कहाँ पर होगा ये हम देखेंगे। तो ग्राफ में आपको बना होगा ना, 1 डिस्टेंस ग्राफ में बना होता है, ये 1 और ये 1।
तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 1,1 हो गया, ठीक है। ऐसे 0,3, तो x में 0 y में 3, तो यहाँ पे कहीं 0,3 होगा। -1,5, ठीक है ना, मतलब x में -1 एंड y में 5, तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा ऐसे -1,5, है ना। 2, -1, मतलब x में 2 और y में -1, x में 2 y में -1, ठीक है। फिर ये सब हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो स्केल से बनाएंगे तो एक ही लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, श्वेता, क्लियर है। यस सर। तो ये टेबल बनाना है और पॉइंट्स को ड्रॉ करना और फिर उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ग्राफ में यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग अभी ऐसा करिए कि फर्स्ट 2 चैप्टर से ही टेस्ट में ज़्यादा आएगा, तो पॉलिनोमियल से डाउट जो है वो पूछ लीजिए, या कोई भी कंसेप्ट, पुराने कंसेप्ट जो नहीं समझ में आए हैं, जिनमें आपको डाउट है, जो बेसिक सिर्फ पैकेज के अंदर के हैं, क्योंकि टेस्ट में वही आना है, तो आप वो पूछ लीजिए, ठीक है ना। प्रियांशु, आपने डाउट भेजा है ना कुछ, ये क्या से आ गया स्टेटस इसमें, ये है ना। सर 9 please। सर सेकंड रोटेट वाले का कैसे, आंसर 0.5 है, पर मेरा अलग आ रहा है। इसके सेकंड का जो आप हाँ। भेजे हो। हाँ सर। सर उसको सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। फर्स्ट में नहीं है। सर फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड में डाउट है। सर मेरे को भी इसी में डाउट है। उसको रोटेट करके तो भेजते हैं। ये 2^2x - 1^2x, ये वाला। ये तो क्वाड्रेटिक का, ये तो एक बार और पूछा था कोई बच्चा, आप ही पूछे थे ना, उत्सव। क्या सर? नहीं, प्रियांशु को भी डाउट है, मेरे को भी है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे एक्सपोनेंट के रूल से, x⁻m - x⁻n से x⁻m/n, है ना, ऐसा। तो ये 2^2x, ये ऐसा होगा। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है ना। अभी अब इसमें देखो, जब भी इस फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्वाड्रेटिक बनता है, हमको पता है कि नहीं, एलसीएम लेने से। ये t² बनेगा तो ये 2^2x में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे sin x + 1/sin x आता है, तो sin x के लिए सॉल्व करना है, तो sin x में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो हम sin x में क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं ऐसा। उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको t मान के, मतलब लिखना, वो तो है क्वाड्रेटिक sin x में ही है, लेकिन हम t² लिख देते हैं क्योंकि हमको बार बार sin x ना लिखना पड़े। तो वही चीज हम 2^2x में भी लिख सकते हैं, लेकिन बार बार ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2^2x को t ले लेता हूँ, ठीक है। दिक्कत है, ठीक है, ऐसा है यस ना। सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, ऐसे ही आएगा। ये यस सर। बहुत इजी है, तो 40 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सर तो फिर याद करने बोलो,
ये देखते सर समझ में आना चाहिए, क्या है ये, t-2 का होल स्क्वायर है ना। यस सर। t इक्वल टू कितना हो गया 2, एक ही आंसर आएगा, एक सॉल्यूशन। 2x इज 2 की पावर 2x को माना था 2, दैट इज 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1 है ना यहाँ पे, तो पावर सेम है, तो क्या 2x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आएगा 1/2, आंसर आ गया बस, और क्या करेंगे। समझ गया। ठीक है, क्लियर है सबको ये, लिखोगे कि भेज दो ग्रुप में। चलो भेज देता हूँ, समझ गया। बेटा आपको समझ आया सॉल्यूशन जो हम करें, मतलब ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बस समझ में आया कि नहीं। सर अभी कोई एग्जाम है क्या? कौन पूछ रहा है, तुषार। हाँ। हाँ बेटा अभी है, लेकिन अगर आप चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा नहीं है चारों चैप्टर। अगर आया तो 2 दिन में पैकेज सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, तो फिर आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर कौन सा? है। फर्स्ट एंड सर सेकंड कौन सा चैप्टर ही एग्जाम कर है? लो, बहुत फेज टेस्ट है बेटा, जब मतलब 4 फेज में डिवाइडेड है टोटल सिलेबस, तो फेज टेस्ट होता है, तो वो फेज टेस्ट है, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट है पुराने पॉलिनोमियल या फिर किसी भी चीज में जो नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है। कुछ डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ पर ही। सर पिछले चैप्टर्स के वीडियो भेज सकते हो? हाँ मैं भेजूंगा। वो कौन बोल रहा है, तुषार बोल रहे हो ना। हाँ सर। जो आपको भेजा था वो वीडियो आपने देख लिया, समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। जैसे ही आपका नहीं वीडियो सर। खत्म हो जाता है मुझे तुरंत मैसेज करिए कि सर दूसरा भेजिए, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, वो करिए। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एक्स स्क्वायर। सर एग्जाम किस में होगा? ऑनलाइन सर गूगल फॉर्म्स गिवन में। है, इफ हाँ इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। चलो करो। चलो जल्दी बन जाए तो बताना। पुराने बच्चे सब क्वेश्चंस कर चुके हैं, उनको तो आते ही होगा सारे, क्योंकि फेस टेस्ट में सारे ट्रिकी क्वेश्चन ही पहले से हम लोग करते आए हैं ना। इसकी वैल्यू फाइंड करना।
ये बट ये सब मैं रीजन आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ही रैंडम कि आप लोग को याद है कि नहीं। चलो करो इसको जल्दी फटाफट कर, जिससे जो नहीं बनता पूछो अभी, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा जिस। सर फर्स्ट में सर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखा है। +2।
सर हाँ बोलिए, हो गया। सर पहला वाला क्वेश्चन सर एक बार ऐसा एक्सप्लेन कर देंगे सर, मुझसे सॉल्व नहीं बनना हो रहा है सर। ठीक है, इसमें आप लोग एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश मत करिए। मतलब चलो इक्वेशन में सिंपल भी दे सकता था तो एक्स की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सर मैं सकता है, एक्स रूट पे नहीं स्क्वायर की जाना। वैल्यू निकाल रहा हूँ सर, फिर भी नहीं बन रहा। तब भी थोड़ा टफ हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन नहीं करते थे, एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइव दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, बोथ साइड स्क्वायर करके, यस इस सर। टाइप का क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन है। इसका मतलब हमको क्या लेना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स लेना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर पूछा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है एक्स प्लस टू बाई एक्स अगर हम निकाल ले तो हो जाएगा। तो दिख रहा है ना, अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको ऐसा करना है। सर यहाँ एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं बता दूँ फिर बोलना। हाँ आ गया, किसी का आंसर आ गया तो बता दो। ठीक है, कोई बता रहा आंसर, मैं करूँ? ठीक है, यहाँ फिर पूछा क्या है, देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमने पहले स्टेप का बहुत क्वेश्चन किया, इसके लिए हमको एक्स प्लस टू बाई एक्स चाहिए, तो डायरेक्ट स्क्वायर करने से ये आ जाएगा, ये हमको पता है। तो दिख रहा है ना, अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स से तो एक्स बन जाएगा, और ये टू बाई एक्स बन जाएगा, बस सेवन एक्स को उधर ले जाना है। ऐसे हमको क्वेश्चन को पकड़ना है, अप्रोच ऐसा होना चाहिए। अब एक्स से डिवाइड कर देते हैं बहुत सारी, ये वाला एक्स इधर ले आते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये आ गया, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, टू ए बी। तो ये वैल्यू तुमको चाहिए, ये बस फोर को उधर ले जाना है। सर 45। 49 माइनस 45 आंसर आ गया। समझ में आया श्वेतांश, तुषार, श्वेता, आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। हाँ सर, समझ में आ गया। यस वेरी सर। गुड, है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो बन गया होगा, सेकंड क्वेश्चन बना है, एट्थ में करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, हमको गिवन ये है एक्स प्लस वन बाई एक्स गिवन है कुछ टू, और पूछ, या एक्स माइनस वन बाई एक्स गिवन है, एक्स प्लस वन बाई एक्स गिवन है, कुछ भी दे सकता है ना। हमको पूछ ले ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई फोर, कुछ पूछ ले इस टाइप का, तो ये एलसीएम लेने से आएगा ना, एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तब ये बनेगा। तो एक बार स्क्वायर कर लेंगे तब हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का अगर एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा ना एक्स की पावर फोर, इस टाइप का कुछ पूछा जा सकता है, तब हमको ऐसा करना है। ठीक है ना, तो एल्शियम भी, मतलब इस क्वेश्चन में एल्शियम पार्ट भी ऐड हो सकता है, नॉर्मल ना आके एल्शियम पार्ट भी ऐड हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे मैं क्वेश्चन अगर पूछूं, वैल्यू आपको पता है,
निकल जाएगा। x माइनस 1/x 7 किया गिवन है, 51 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकालना। सर सर बना रहे हो क्या? कौन सा क्वेश्चन? ये वाला भी बना लो और इधर जो लिखे हैं ना ये चारों सर बना मुझे लो। सर मुझे हाँ, बोलो मीटिंग लीव करनी पड़ेगी सर। क्या बोल रहे हो? सर अभी एक और क्लास है सर। और क्लास है कितना? 2 बजे से? हाँ हाँ सर, 2 हाँ तो अभी बजे 2 से बजे, फिजिक्स। अभी 2 बजा नहीं है ना, 5 मिनट है। ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? नहीं सर, एक बच्चा है। कौन सा बच्चा है? बन रहे हैं? तुषार आपसे हुआ? तुषार सेकंड हुआ आपसे? सर नहीं हुआ। सेकंड वाला किस किस से नहीं हुआ बताओ, नहीं तो बता देता हूँ। इसके भी क्वेश्चन हर बार मैं देता ही हूँ आप लोगों को, बताया हर बार देता हूँ, इस बार भी दूंगा। अभी नहीं किया है, इसका समय होता है। थर्ड वाला तो बन गया होगा, एक्सिस की जगह 2 रखना है बस, है ना? अच्छा तुषार बताइए, आइडेंटिफिकेशन प्राइम नंबर कैसे होता है? कैसे पहचानेंगे कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है? जल्दी बताइए। सर क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर कैसे बताएंगे? 4 नंबर आपको मैंने कोई दे दिया है ऐसे रैंडमली, तो उसमें से कौन सा नंबर प्राइम है, बड़ा नंबर है? जैसे 1037 है,
137 प्राइम की नहीं कैसे आएंगे? या फिर कुछ भी 523 है, 523 प्राइम है कि नहीं कैसे बताएंगे बताइए? सर सर उसके लिंक आ गई है। बोलिए। सर उसके फैक्टर एक वो इटसेल्फ होगा और एक 1 होगा। हाँ सर उसके नियरेस्ट वो देखेंगे स्क्वायर। नियरेस्ट स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट देखेंगे और उससे फिर डिवाइड करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की कब है मैथ्स की? नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों की? मैथ्स की नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों की? सर सैटरडे। और टेस्ट सर सैटरडे को है। टेस्ट कब है? सर 26 को है, फ्राइडे को। अच्छा, ये 4-5 क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ कर लो, और डाउट होता है ना तो मेरे से पूछिए, आपको भी डाउट होता है। ओके सर। या कल एक क्लास हम और करते हैं आधा घंटे की, जिसको भी डाउट होता है, ठीक है? मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है? यस सर। ग्रुप में मैं टाइम दूंगा, तो ठीक है। अभी फिजिक्स की क्लास अटेंड करिए और ये सब ट्राई करिए, ठीक है ना? यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।
बाकी लोग कहाँ हैं भाई, जल्दी ज्वाइन करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बाकी कहाँ हैं सब? कल फेस फेस से 26 को नहीं आया क्या? सचिन, तनिषा और अमरीश, बहुत लोग पता नहीं सब कहाँ गए। सक्षम, तनिषा, इतना लेट क्यों आ रहे हो यार आप लोग? और बाकी लोग कहाँ हैं? डोर बंद करो ना। बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं यार? चारों चैप्टर तो हमारा हो गया है, और कोई चारों चैप्टर में कोई डाउट है आप लोगों को? सर क्वाड्रेटिक में है थोड़े बहुत। पूछिए कौन सा क्वेश्चन? यस सर, एक मिनट।
फेस टेस्ट में आप लोगों का नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक से ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, और लीनियर इक्वेशन से में भी थोड़ा बहुत आ सकता है, लॉगरिदम भी आएगा ना। तो वो सर जो क्वेश्चन है वो उसमें ग्राफ है, तो मैं आपको भेज दूँ। बता दो ये है ना, कौन से नंबर का क्वेश्चन है बताइए। सर पैकेज का नहीं है। तो फिर और किसी को कोई डाउट है इन चारों चैप्टर में, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, नंबर सिस्टम एंड लीनियर इक्वेशन? पैकेज पूरा कर लिए सब बच्चे ना? यस सर। ठीक है। सुना ही आता है खाने। कौन सा बोल रहे हो आंचल? सर 12 वाला। Which of the following are the given graph of the quadratic equation? तो ये तो बता चुका हूँ ना, पैराबोला बनता है। फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें क्या करना है हमको, साइन बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे पैकेज से। ठीक है, सब पहले तो ये कैसा अपवर्ड पैराबोला क्या है? अपवर्ड पैराबोला देखते सार हमको क्या पता चलता है, ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अपवर्ड पैराबोला है तो ए पॉजिटिव हो गया। दूसरा ये क्या है, रियल, दो रियल रूट है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दो रियल रूट मतलब बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, और यहाँ से ये जो होता है ये क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। अच्छा, कभी भी देखो क्वाड्रेटिक के ग्राफ में, जैसे लीनियर के ग्राफ में क्या होता है, इसको इंटरसेप्ट इन एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा। इफ यहाँ पर अगर एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो वाई इक्वल टू क्या आता है, सी आता है। तो x इक्वल टू 0 बोलने का क्या मतलब है कि y x को कहाँ कट कर रहा है, y x को अगर जो भी पॉइंट कट करेगा उसमें x 0 रखना पड़ेगा, तो 0, c y एक्सिस में आएगा। तो ये जब भी x इक्वल टू 0 रखते हैं हमको, ये हमने लीनियर में भी सीखा है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ऐसा कोई इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हमको x इंटरसेप्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रख देंगे। यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखने पे क्या आएगा, 5/2 आएगा, तो ये वाली वैल्यू आ गई 5/2 x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट चाहिए तो y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 5/3, ये पता है ना, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे हमको क्या है, y इंटरसेप्ट, ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0 रखना पड़ेगा। तो जो c आता है क्वाड्रेटिक में, c क्वाड्रेटिक का इज y इंटरसेप्ट। तो सी पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये हमको कैसे पता चलेगा, अगर ये एक्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो सी इज पॉजिटिव, है ना। अगर अच्छा ये ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर ए लेस देन 0 है पता है ना, बी ग्रेटर देन 0 है पता है। सी के बारे में क्या पता चल रहा है, यहाँ पर ये होता है सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये होता है, तो सी क्या है यहाँ पे, लेस देन 0। ठीक है ना। अच्छा, इस ग्राफ के बारे में बताइए।
सर इस मेरा ग्राफ के बारे में आंसर आ बताइए। गया था इसका, लेकिन मेरी बुक में आंसर गलत दिया है सर। ठीक है, देखते हैं। पहले सी के बारे में मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ शायद आपको। ये बताइए, इस ग्राफ के बारे में बताइए। सर सी नेगेटिव है, वेरी गुड। और ए पॉजिटिव है। वेरी गुड। और बी भी पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव है, ठीक है। और हम बी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। बी कैसे पता लगाएंगे? सम ऑफ रूट से। अच्छा, ये वर्टेक्स होता है क्वाड्रेटिक में, आप लोगों को बताया था जब हम पढ़े थे ग्राफ। तो वर्टेक्स में ये वाला जो पार्ट होता है वर्टेक्स -b/2 होता है। ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? -b/2 होता है, ठीक है ना। ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ पे वर्टेक्स से देख के हम बता सकते हैं कि सम ऑफ रूट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो -b/2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है ना। और ए पहले से पॉजिटिव है तो बी को निगेटिव होना पड़ेगा तभी ये पॉजिटिव बनेगा। तो सम ऑफ रूट देख के हम बी का साइन बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी सम ऑफ रूट यहाँ पर आ रहा है। तो -b/2 का वैल्यू कहाँ पर आ रहा है? एक्स के पॉजिटिव में आ रहा है। मतलब -b/2 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। बात क्लियर है ना? -b/2 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अब यहाँ पर एक हमने बता चुका है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए तो निगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है ए निगेटिव है। अब ए निगेटिव है और पहले से माइनस है तो बी को पॉजिटिव बनाने के लिए बी का साइन क्या होना चाहिए? ए भी निगेटिव है ना, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो बी ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम बी का साइन बता सकते हैं, क्लियर है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर अब देख सकते हैं, यहाँ से पता चल गया ए ग्रेटर देन 0 एंड सी इज ग्रेटर देन 0। तो ए इंटू सी ग्रेटर देन 0 होगा, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन होगा, है ना। अब बी इंटू सी चेक करना है तो उसके लिए बी चेक करना पड़ेगा ना। यहाँ से पता चल गया -b/2 की वैल्यू पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं ना। ए ग्रेटर देन 0 है तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए बी को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन, बी को लेस देन 0 होना पड़ेगा। बी को निगेटिव होना पड़ेगा ना, तो -b/2 है बी कैसे पॉजिटिव पता है। चलता है पॉजिटिव है कि? ये देखते हैं यहाँ, ये जहाँ पे भी आ रहा है वो क्या होता है? ये वर्टेक्स जहाँ पर भी आ रहा है, जहाँ पर टर्न कर रहा है ग्राफ, वो उसका एक्स ऑर्डिनेट देखते हैं। तो जहाँ पे टर्न कर रहा है ग्राफ उसका एक्स ऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है, एक्स के राइट में है ना, तो पॉजिटिव है। ये ओरिजिन के राइट में है तो -b/2 ए पॉजिटिव है। यहाँ पे ए पॉजिटिव है और पहले से माइनस साइन लगा हुआ है। जैसे ए को हम 2 रख देते हैं तो -b/4 हो गया। तो माइनस हटाने के लिए बी को कैसा होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा ना। क्लियर है अभी आयुष? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर बी निगेटिव होगा, बी क्या होगा? लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। तो बी इंटू सी क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। बी इंटू सी, सी ग्रेटर देन, बी निगेटिव है और सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो ये ए बी सी तीनों निगेटिव, हाँ ए बी सी निगेटिव ट्रू है क्योंकि बी निगेटिव होने के कारण ए इंटू बी इंटू सी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सी इज ग्रेटर देन बी, ये भी ठीक है। तो ए सी डी क्या आंसर क्या दिया है? आपको क्या आंसर आया था? चल आप बोल रहे थे मेरा आंसर आ गया था लेकिन गलत है। सर मैंने फर्स्ट और थर्ड में लगाया था टिक, मैंने लास्ट वाला देखा नहीं था। और आंसर फर्स्ट और थर्ड मेरा आया था सर, लेकिन मेरी बुक में बी और डी दिया था। बी और डी? नहीं नहीं, यस बी सर, तो और होगा बी नहीं। तो कहीं। ए और सी तो 100% ट्रू है, डी ट्रू, ये आंसर है ना, ए सी डी एच का आंसर है। थैंक यू सर। ठीक, और कुछ डाउट? ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब ये साइन वाले एक्चुअल में 10th के सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में। ये तो 11th की जेई के सिलेबस में, बट अगर जेई फाउंडेशन के हम सिलेबस में तो पढ़ लेते हैं।
नहीं नहीं खा पाऊंगा मैं। अच्छा, और क्या डाउट है? और कोई डाउट है कि मैं दो क्वेश्चन जल्दी? सक्षम, मान्या, तेनिशा, कुछ डाउट है आप लोगों का? पैकेज कंप्लीटेड है सबका? आजकल भेजना तो छोड़ ही दिए, कोई भेजता ही नहीं है, मुझे क्या पता चलेगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जल्दी। नो सर, कोई डाउट नहीं है। यूनिट डिजिट सबको याद है ना? यूनिट डिजिट कैसे निकालते थे? आज फिर क्लास रखना ही नहीं था ना आप लोगों का, तो पूरा सिलेबस फेस टेस्ट के बाद ही क्लास हम लोग को रखना था। इससे अच्छा आप लोग प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। चलो ये क्वेश्चन को x इक्वल टू ऐसे करा चुका हूँ ना, ये तो कर चुके हैं। चलिए दोनों क्वेश्चंस करके देखा हूँ। जिससे नहीं होता बताना ना, मैं बता दूंगा, तो जो भी छूटा हुआ है वो भी हो जाएगा। सर नहीं समझ आ रहा। कौन सा वाला? पहला वाला तो बनाओ, आयंस के तो 8 में भी हम लोग किए थे। क्यूब करना, x-2 को इधर ले आओ, x-2 को इधर ले आओ तो x-2 एक तरफ हो जाएगा, है ना? उसके बाद बोथ साइड क्यूब कर दो। चलो ट्राई करो।
हो रहा है आयुष, बन रहा है। बाकी बच्चे बना लिए क्या? फर्स्ट वाला बन गया तो सेकंड वाला सर नहीं बन रहा है। बुलाओ। और बाकी बच्चों से सर ट्राई तू कर खुद, रही हूँ। हाँ, मैं तो करा चुका हूँ ना आज चल आप लोगों को सेम क्वेश्चन। टू ऑर्डर ट्रांसपोज किया आयुष आपने, एक्स माइनस टू लिखा। चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं बताता नहीं। हाँ एक्स सर। माइनस टू लिखा इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 हो गया ना। हाँ सर। अच्छा चलो 2 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट 2। हाँ सर। ठीक है, प्लस 2 की पावर 2/3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो, क्यूब रूट 3 का स्क्वायर है ना, क्यूब रूट टू का स्क्वायर। या तो मत लिखो, ऐसा भी रख सकते हो 2 की पावर 1/3। हाँ रुको, चलो मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है यार, इसके बोथ साइड क्यूब करना है तो क्यूब बोथ साइड करना है तो ऊपर। अब फॉर्मूला आपको पता है, ए माइनस बी होल क्यूब दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab देन ए माइनस बी। क्लियर है? ठीक है ना। सेम जो फॉर्मूला लग जाए, ए क्यूब दैट इज 2 की पावर 1/3 क्यूब, बी क्यूब दैट इज 2 की पावर 2/3 क्यूब प्लस 3ab। देखते हैं। ठीक है, 3ab फिर a प्लस बी। आयुष क्लियर है इतना? फॉर्मूला लगाएं, क्लियर है? हाँ सर कर लिया था मैं। क्या हो रहे? सर इतना कर लिया था मैं। इतना हो गया था कि अब कर लोगे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कर लिया था, हो गया था। तो फिर दिक्कत क्या आ गई? इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x एंड एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 बचा, 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 की ये सम ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्सपोनेंट का रूट तो 3/3 2 की पावर 1 आएगा ना। इसको पूरा सॉल्व करने पे 6 आएगा। अब इसको हम और कॉम्प्लिकेट करने के लिए रखते नहीं, हर बार इस ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ से रख देंगे है ना। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2। इसकी जगह एक्स माइनस 2 रखना है, बस यही चीज है। बस अब आ जाएगा आंसर अपने आप। ठीक है, x2 माइनस 6x स्क्वायर की वैल्यू पूछा, बाकी सब उधर ले जाओ। एट प्लस 6 14, 14 माइनस 12 2। 8 प्लस 6 14 माइनस 12 2 एंड माइनस 6x। ठीक है, यस सर। क्लियर है? अभी समझ में आया? अच्छा सम ये नंबर ऑफ डिजिट्स पढ़ाया था ना, लॉग से नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, मेंटिस और कैरेक्टरिस्टिक जब एक दिन किए थे। नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए।
नोट कर लिए ये वाला क्वेश्चन? नोट कर लिया आयुष? अच्छा आयुष, जिससे सर, भी कर नहीं रहा बना हूँ। कर लिए? जल्दी नोट करो और फिर नंबर ऑफ डिजिट बताओ इसमें समझा। कितना होगा 3 की पावर 101। ये नंबर ऑफ डिजिट निकालना आता है? नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 101 कितना होगा? सर 49। 0.301 होता है। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है? सर 0.47। अच्छा, इंटू 101 करने से कितना आ रहा है? सर 48। बाकी लोगों का आ रहा है? सर फिर उसमें +1 भी तो करते हैं ना? तो अगर तो 47 49। पॉइंट समथिंग आ रहा होगा 48 आएगा, अगर 48 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा तो 49 आंसर आएगा। सर कैसे करेंगे डिजिट्स वाला? अच्छा, कोई कौन समझाएगा? किसी के पास है समझाने के? मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग को भी समझाना आना चाहिए, तो कोई समझा सकता है जिसको आता है वो? बट किसी के पास प्रेजेंटिंग स्क्रीन का नहीं है ना? लिखने का कोई ऑप्शन है किसी के पास स्क्रीन में? कोई समझा सकता है? चलिए बताता हूँ मैं, जिससे नहीं बना। देखो लॉग में, लॉग अगर बेस नहीं लिखा जाता तो उसको log 10 बेस बोलते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। और log 10 की वैल्यू सेम बेस पे सेम 1 होता है, ये पता है। log 100 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। अब log 10 से बीच के log 100 के बीच की कोई भी वैल्यू आप देखोगे टेबल में 10 बेस में, तो log 10 बेस में से 52 देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। वैसे log 10 में 99 भी देखोगे तो 1.99 समथिंग आएगा, ऐसा। तो जब log 100 हो जाता है तब जाके 2 आता है। तो जब मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट 3 हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट का लिस्ट नंबर है ना, तो जैसे ही 100 होता है ये 2 हो जाता है, जैसे ही 10 होता है ये 1 हो जाता है। तो ये हमको ये देखना है, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। जो डेसिमल से पहले जो भी इंटीजर पार्ट है ना, जो भी इंटीजर पार्ट है लॉग का, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो जितना लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, नंबर जो भी है ना, नंबर ऑफ डिजिट, उस जो भी नंबर के लिए हम लॉग सॉल्व कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ log n, ये नंबर है, n बेस में log n की वैल्यू हम लिख रहे हैं 203.52। तो इस n में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? इसमें +1 कर देना है, 203 + 1 204। ये बात क्लियर आयुष? एक ज़्यादा, ठीक है ना। वैसे जब हम log 1000 तक जाएंगे तो log 1000 की वैल्यू 3 होती है, तो 100 से लेके 1000 के बीच में सारी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएंगी, 2 पॉइंट। तो मतलब यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 4 होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 203 है तो इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? 204 नंबर ऑफ डिजिट होगा। क्लियर है? तो उसी रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका लॉग निकालेंगे नंबर का, 10 बेस पे 3 की सर पावर मेरे को नहीं 101, समझ तो में आया। 101। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पता है log 10 1 होता है, पता है? यस सर। लॉग की जो भी वैल्यू हम निकालते हैं ना, 1.234 ऐसा किसी भी लॉग की वैल्यू है, log x की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डेसिमल के जो जो इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलेगा ना इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल को छोड़ दो, इसको मेंटिसा बोलते हैं और इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का क्या यूज है? कैरेक्टरिस्टिक में +1 करने पे ये जो है ना, इस नंबर का हमको नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाता है कि जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है। तो 1.23 आ रहा है तो ये कोई 2 डिजिट नंबर है, फिक्स है। कैसा नंबर है? क्लियर है? ये जब तक 3 डिजिट नहीं बनेगा जब तक ये 2 नहीं हो जाता, क्योंकि मिनिमम 3 डिजिट की वैल्यू ही 2 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है। इससे पहले अगर आप 99 भी लिखेंगे तो 99 का वैल्यू आप टाइम टेबल से देख सकते हैं 1.99 आएगा, लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट 1 ही आएगा, तो तभी ये 2 डिजिट है।
तो इसमें +1 करने से नंबर ऑफ डिजिट पता चलता है, सिंपल सी बात है। वैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर हमको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि log 10n, मतलब कोई नंबर के लिए log की वैल्यू कितनी है, किसी भी नंबर के लिए log की वैल्यू 203 प्लस 203.52 है। फिर से लिख रहा हूँ, किसी नंबर के लिए log की वैल्यू 203.52 है। तो इस नंबर के बारे में हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है, कैरेक्टरिस्टिक को देख के। 203 है तो +1 कर देंगे तो 204 इसमें नंबर ऑफ डिजिट 204 होगा क्या? हाँ 204। क्लियर है अभी आज तक ये बात? बस इसमें +1 करना है। तो किसी भी नंबर का जैसे हमको पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा नंबर लिखा रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट तो पूछेगा नहीं, तो पावर वाले में पूछेगा। जैसे 2 की पावर 100 में पूछ दिया कि कितना नंबर ऑफ डिजिट है, तो हम इसका लॉग निकाल लेंगे। 100 सामने आ गया, log 2 आ गया। log 2 की वैल्यू होती है 0.301, तो 100 इंटू 0.30 दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये हो गया 301 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। तो 301 आ गया, मतलब इसमें नंबर ऑफ डिजिट, इस नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए? 302। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमको, 2 की पावर 100 का नंबर ऑफ डिजिट कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इससे लॉग से बता सकते हैं। अभी बात क्लियर है? यस सर। क्लियर है? लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसका लॉग ले लिया, 101 सामने आ गया, इंटू log 10⁻3। log 10⁻3 की वैल्यू ऐसे दिया रहेगा, कितना होता है बताओ? आप लोगों को भी log 3 एंड log 5 की वैल्यू याद रख के रखना है, टेबल ऐसे 99% दिया ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन नहीं दिया रहेगा तो याद रखना है, log 3.301 याद रखना है। log 3 की वैल्यू होती है 10⁻477, और ऐसे तो बहुत, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो आगे आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 1 2 ऐसा, ठीक है, 1 2 1 2 5 ऐसा कुछ होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन करिंग है, ठीक है। इतना ले लो, तो 0.4771 में 101 का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा? करके बताओ कितना है? So 48 point something. 48.187 ना। So 48.18. तो इस नंबर की बात कर रहे हैं, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 48 है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? कितना होगा बताओ? 49. समझ में आ गया कैसे करना है सॉल्व? यस सर। तो लॉग हमने बहुत कुछ पढ़ा है, तो लॉग के क्वेश्चन तो आने ही एग्जाम में, है ना। यूनिट डिजिट भी पढ़ा चुका हूँ, यूनिट डिजिट आता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, जितना भी हम लोग पढ़े हैं, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा बताइए? यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट आता है? यूनिट डिजिट आयुष, आंचल, आप लोग को आता है? वो सर। नहीं आता यूनिट डिजिट भी? वीडियोस भेजा था ना यूनिट डिजिट के, सब वीडियोस आप लोगों को भेजा था मैं, देखे नहीं? यूनिट डिजिट में साइक्लिसिटी देखते हैं, 9। सर फर्स्ट का 9 है। हाँ, 9 की पावर ऑड में 9 ही आता है, 9 की पावर इवन में 1 आता है। ये कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है साइक्लिसिटी से। 9 की पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब सर 729, सेकंड तो का यूनिट 7। डिजिट फिर 1 आता है, तो ये साइक्लिसिटी है ना। बता तो दीजिए।
कौन सा? तो 9 आएगा इसमें, पावर ऑड है तो 9 आएगा। 7 में 4 का साइकिल होता है, 4 का सर बता चुका हूँ। 7 आएगा। सर 7 आएगा। 3 आएगा। 7 9 से 63 है ना। अब इसी में तो 1 आ जाएगा, जहाँ पर 1 आ गया साइकिल कंप्लीट, फिर 7 की पावर 5 कर दे तो फिर से 7 आएगा। आयुष समझ में आ रहा है? सिर्फ यूनिट डिजिट, नंबर बहुत बढ़ाएगा, हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो ये रिपीट हो रहा है 7931, 7931, 4 का साइकिल है बोलते, तो इसलिए इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो फर्स्ट 7 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो सेकंड 9 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो थर्ड 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो फोर्थ 1 आएगा। ऐसा करते सॉल्व। क्लियर है? ऐसे 2 के लिए भी कर सकते हैं, साइक्लिसिटी 4 का है ना, 2 के लिए भी। मैं यूनिट डिजिट वाला एक वीडियो भेजा था ना, पुराने बच्चों के पास होगा तो भेजना फिर से ग्रुप में, मैं देखता हूँ, नहीं भेज देता। मैं यूट्यूब में भी कल ही डाला हूँ। देखो भेजा हूँ मैं क्लास 9 के ग्रुप में। आयुष आप क्लास 9 के ग्रुप में है ना? ये यूनिट डिजिट वाला वीडियो भेजा है। ऐसे लास्ट 2 डिजिट वाला वीडियो भी है मेरा पढ़ा है, वो भी चाहिए तो भेज दूँ। सर भेज दीजिएगा ना एक बार ग्रुप में। लास्ट 2 डिजिट भी? यस सर। ये कुछ कुछ वीडियो पीएनसी के भी वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख ले, इसी चैनल में यूट्यूब में ही अब अपलोड कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं लॉग वाला आप लोगों को वीडियो भेजा था, वो है क्या? टेंथ का है, 10th की क्लास है ना, 9th के ग्रुप में भेज दिया। 10th के ग्रुप में अभी भेजा था। आयुष आपको मिला? तो ये वीडियोस देख लेना, यूनिट डिजिट तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट भी इसमें थोड़ा बहुत बताया होगा लास्ट लास्ट में बाइनोमियल में, वो 50 बेस मेथड 100 बेस मेथड वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो और कुछ डाउट नहीं है तो आप लोग टेस्ट की तैयारी करिए। टेस्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन जो सारे मैंने जितना भी पढ़ाया है, ठीक है ना, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें से ही आएगा। तो ठीक है, फिर लीव कर सकते हैं क्लास को। और जो भी
जो भी टॉपिक में डाउट आ रहा है कि ये नहीं बन रहा है तो मेरे से पूछना, जिसके जो वीडियो होंगे मैं निकाल के भेज दूंगा, ठीक है आयुष। पॉलिनो आपको नंबर्स में ही कुछ कुछ नहीं आ रहा था ना, फैक्टोरियल वगैरह उस सबके वीडियो में भेज दिया हूँ। बाकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तो आपको अच्छे से आ गया ना। नंबर्स में और कुछ डाउट होता है? क्या बोल रहे हो? सब पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक मोस्टली आ गया। हाँ मोस्टली आपको आता ही, आप बना ले रहे हो। और अगर आपको इसमें स्क्वायर रूट में भी डाउट था तो इसमें मैंने भी वीडियो भेजा, उसमें स्क्वायर रूट भी है। नंबर के मोस्टली सारे वीडियो है जो मैंने भेजा। 2 घंटे का टोटल, 1 घंटे की 2 क्लास है ना। यस ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं टेस्ट के बाद, है ना। क्लास मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।